जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए मैथ का नंबर सिस्टम लेके आए हैं, यानी संख्या पद्धति। इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। ये पहला वीडियो है, आप लोगों के काफ़ी डिमांड से ये मैथ का सीरीज़ शुरू किए हैं, तो इसे पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला जो है 1 नंबर में, यानी कि टाइप 1 में, पहले हम लोग सीखेंगे फेस वैल्यू एवं प्लेस वैल्यू को निकालने के लिए। पहला हम लोग सीखेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। इनमें से 2, 3, 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद फिर से आगे अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक संख्या दिया हुआ है, इसमें से 9 का स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात करने के लिए बताया गया है। तो संख्या जो दिया हुआ है, पहले हम लोग कैसे कि उसको ज्ञात करेंगे। पहले क्या करेंगे, संख्या को लिख लेते हैं। यह संख्या दिया हुआ है, पहले 9 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए क्या हम लोग जानते हैं। 9 जहाँ पर हैं वहाँ से 9 के पीछे में जितनी डिजिट रहता है, जितनी अंक रहता है, उतना उसके 0 लगाया जाता है ना। यानी कि इसके 9 के पीछे में 3 डिजिट है, 3 नंबर है, तो 3 को 0 लग जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, 9 का स्थानीय मान और 9 का जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, याद रखिएगा। जातीय मान जो जिस संख्या का पूछा जाए वो उस संख्या का वही मान होता है। यानी कि 9 का जातीय मान पूछा जा रहा है, तो जातीय मान क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 का जातीय मान पूछा जाता तो 4 ही होता, 2 का जातीय मान पूछा जाता तो 2 ही होता, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, अंतर। अगर योग पूछा जाता तो हम प्लस करते, अंतर पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 10 में 9 गया तो 1, इसमें आ गया 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी 8991 किस में है, तो ये ए नंबर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है, फिर से एक संख्या दिया हुआ है, इनमें से 3 और 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात बोल रहा है, क्या होगा। 3 यानी कि 3 और 7 का स्थानीय मान का अंतर। तो पहले देखते हैं, हम लोग संख्या लिख लेते हैं पहले। 43,92.176,8 ये संख्या दिया हुआ है, इनमें से 3 और 7 का स्थानीय मान का अंतर। तो पहले 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है ना। 3 यहाँ पर है, तो 3 का जो स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान 3 के बाद जितनी अंक होता है उतना 0 लगता है। ये कहाँ तक लेंगे हम, दशमलव तक, ठीक है। 3 के बाद दो नंबर हैं तो 2 0 देंगे। अब यहाँ पर दशमलव के बाद वाली संख्या को कैसे पढ़ते हैं हम लोग, शतांश, दशांश ऐसे पढ़ा जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें 7 का अगर हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो कैसे लिखाएगा, तो 7 और ये जितने नंबर पर है उतना नीचे इसमें 0 आता है ना। ये दूसरा नंबर पर है, इसके नीचे 2 0 आएगा। ये क्यों 2 0 आएगा नीचे में, क्योंकि ये दशमलव के बाद है ना, दशमलव के बाद है, तो इसको हम नीचे में 0 आएगा। अगर दशमलव के पहले रहता, जिस तरह से 3 जो है ये दशमलव के पहले था, तो इसके ऊपर में इसके साथ में
जीरो आया, लेकिन 7 जो है दशमलव के बाद है, इसलिए इसके नीचे आ रहा है। जितने अंक रहेगा दशमलव के बाद उतना जीरो इसके नीचे आएगा, ठीक है। अब 7 के नीचे 2 जीरो है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 के बाद 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, 7 जीरो दशमलव, इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें से हम इसको क्या करना है, अंतर बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, अंतर ज्ञात कर देंगे, घटा माइनस कर देंगे इसमें, दशमलव के दशमलव 0 0 0। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, दशमलव 9 9 2, यानी कि 299.93 299.93 कहाँ पर है, आपका सी नंबर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। 3 नंबर देखते हैं। अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में बोल रहा है एक संख्या यहाँ पर दिया हुआ है और इनमें से 7 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। 7 का 8 स्थानीय मान और 8 का स्थानीय मान। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले संख्या लिख लेते हैं, 20 7 9 और दशमलव 1 6 3 8 5, ये दिया हुआ संख्या। इसमें से 7 का स्थानीय मान और 8 का। 7 कहाँ पर है, यहाँ पर 7 है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इसका स्थानीय मान आपका हो जाएगा 7 के बाद एक अंक है तो 1 जीरो हो जाएगा। इसके बाद 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो 8 को कैसे लिखेंगे, 8 कितने नंबर पे है, तो 1 2 3 4 चौथा नंबर पर है, तो नीचे में कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। तो इसको हम 8 को कैसे लिखेंगे, 8 के बाद 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4, यानी कि इस तरह से लिखेंगे। तो हम इसको दशमलव देखिए इस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4। अब इसी तरह इसको भी लिखेंगे, दशमलव 0 0 0 8 0 0। अब इसको क्या बोल रहा है करने के लिए, योग करने के लिए बोल रहा है ना, योग करने के लिए बोल रहा है। तो हम इसको माइनस नहीं प्लस करेंगे, तो यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 0 0 0 दशमलव के दशमलव 0 7, यानी कि 70.008 70.0008 कहाँ पर है, तो ये आपका ए नंबर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे इनको, ये 3 नंबर भी क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। अब टाइप 2 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। इनमें से कौन सी संख्या हैं जो 11 से विभाज्य है, कौन सी संख्या इसमें से 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य के लिए नियम है कि सम या विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। सम या विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो। तो देखते हैं हम लोग पहले करके, ए नंबर में पहले हम लोग करते हैं 91 64। क्या करना है, सम या विषम स्थानों का अंकों का योग। तो सम हम लोग क्या करेंगे, विषम पहले देखते हैं करके। इनमें से 9 और 6, 9 6 कितना होता है, 15 15, ये दोनों का योग करने के बाद फिर अंतर ज्ञात करेंगे, ठीक है। और फिर इसका 4 और 5, 4 और 1 कितना होता है, 5। इनका अंतर अगर 0 या 11 का गुणज आ जाए तो वो 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 10, ना तो 0 आया ना तो 11 का गुणज आया, तो ये आपका 11 से विभाज्य नहीं होगा। एक ए नंबर चेक किए। बी नंबर चेक करते हैं 65 89। अब इसको हम चेक करेंगे, 8 6 14 माइनस, फिर इसको हम लोग करेंगे 9 5 14। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है, यानी कि ये हमारा नियम सूट कर रहा है इसमें। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 11 से ये विभाज्य होगा। तो आई होप समझ गए होंगे इनको भी।
आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? इनमें से कौन सी संख्या है जो 9 से विभाज्य नहीं है? तो 9 से विभाज्य के लिए क्या नियम है? 9 से विभाज्य के लिए नियम है संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो 9 से विभाज्य होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो पहले 1 नंबर में देखते हैं 6 3 9 6 3 9 9 9 5 14 14 और 8 14 8 कितना हो जाएगा 8 14 6 20 20 और 2 22। ये आपका विभाज्य 22 जो है 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये आपका विभाज्य नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर देखते हैं इसका क्वेश्चन। 6 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? इनमें से 4 से विभाज्य कौन सी संख्या? तो 4 से विभाज्य होने के लिए क्या शर्त है? इसका नियम है संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो वो 4 से विभाज्य पूरा संख्या 4 से विभाज्य हो जाएंगे। तो पहले ए नंबर में जो है ये 4 से विभाज्य है। ठीक है, 4 से विभाज्य है, ये 4 से विभाज्य हो जाएगा क्या? 4 एकम 4 है, ये 4 से विभाज्य नहीं होगा। अंतिम 2 अंक की बात कर रहे हैं। फिर ये 70 जो है लास्ट के 2 अंक ये भी विभाज्य नहीं है। इसमें सी नंबर में लास्ट के 2 अंक ये भी विभाज्य नहीं है। डी नंबर में जो है ये आपका लास्ट में विभाज्य है, लास्ट के 2 अंक जो हैं ये विभाज्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका 4 से विभाज्य है, यानी 43 48 जो है ये 4 से विभाज्य है। अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम है? इसका जो नियम है संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम 3 अंक जो 8 से विभाज्य हो वो 8 से पूरी विभाज्य हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा 8 से विभाज्य? तो इसमें क्या बोल रहा है 8 से विभाज्य नहीं हो, 8 से विभाज्य नहीं हो। तो 1 नंबर में जो है ये देखिए 3 अंक जो हैं ये 8 से विभाज्य हैं, तो ये विभाज्य है। फिर इसमें जो है ये 3 अंक जो हैं ये 8 8 2 16 ये भी 3 अंक 8 से विभाज्य हैं। फिर इसमें जो है ये भी विभाज्य है। विभाज्य आपका ये नहीं है। ठीक है, विभाज्य ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन अब टाइप 3 में देखते हैं। यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। इसमें यूनिट डिजिट ज्ञात कैसे करेंगे? क्या इन सभी को गुना करना पड़ेगा तब यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे? नहीं, ऐसे अगर गुना करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो हम लोग गुना नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? पहले संख्या लिख लेते हैं। 813 गुना 986 गुने 471 गुने 603। तो यूनिट डिजिट के बात कर रहा है, तो इसमें से हम यूनिट डिजिट निकालेंगे, 3 है। इनमें से यूनिट डिजिट निकालेंगे, तो इसमें से क्या है? ये है 6 है। इसमें से यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। इसमें से यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। अब सबको गुना कर देंगे, तो 6 तिया 18, 18 कम 18, 18 तिया 54। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया? 4। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4, बी नंबर 4। आई होप समझ गए होंगे इनको, इतनी आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि 216 पर पावर 216 का इकाई अंक क्या होगा? 216 पर पावर अगर 216 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो क्या 216 को 216 बार लिखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे। इसका भी शॉर्ट तरीका है। इसका शॉर्ट तरीका क्या है? याद रखिएगा, अगर कोई भी संख्या में इकाई अंक
याद रखिएगा, कोई भी संख्या में अगर इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो उसकी कितनी भी पावर हो, उस पर कितना भी पावर हो, तो उसका हमेशा इकाई अंक इन्हीं संख्या में ही रहेगा। ठीक है, अगर इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो उस पर कोई भी संख्या पावर कितना भी हो 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 जितना भी हो, उनका यूनिट डिजिट भी जो आएगा वो इन्हीं संख्याओं में से आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 216 में इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो इन्हीं संख्याओं में से हैं, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आई होप समझ गए होंगे इनको। आगे देखते हैं, 10 नंबर है। 10 नंबर में है कि 2 पर पावर 5, 25 पर पावर 2, 7 पर पावर 3 पर पावर 7 का गुणनफल का इकाई अंक क्या है। तो इसको इकाई अंक क्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग सिंपली इसको लिख लेते हैं। 2 पर पावर 5 कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सीधा इसको 32 लिख सकते हैं ना। ठीक, 25 को 2 बार लिखेंगे तो यानी कि 25 गुना 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। इसके बाद 3 पर पावर 7 अगर इसको गुना कीजिएगा तो आता है ये 2127। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। इसका यूनिट डिजिट 2, इसका यूनिट डिजिट 5 और इसका यूनिट डिजिट 7। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, 10 सत्ते 70। इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। आई होप समझ गए होंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए हम सिर्फ 10 ही सवाल इसमें लेके आए थे। आगे कल से जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें से 20 या 25 सवाल लेके आएंगे उसमें से। तो आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।